नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मां के स्वरूप को वृषारूढ़ भी कहते हैं क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन बैल है। मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा अर्चना करने से अच्छी सेहत, मान सम्मान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं की शादी में आ रही जो बाधाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। माता शैलपुत्री को सफेद पुष्प बेहद प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में सफेद फूल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इनकी पूजा में सफेद रंग की मिठाई का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। सफेद बर्फी या फिर दूध से बनी शुद्ध मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा माता को सफेद वस्त्र अर्पित करना भी लाभकारी होता है। और कैसे करें मां शैलपुत्री की पूजा, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मां का आसन लगाएं। लाल या फिर सफेद रंग के आसन पर माता को विराजमान करें। सफेद वस्त्र या फिर सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, मिश्री रखकर उन्हें अर्पित करें। और नवरात्रि के पहले दिन आज सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ पूर्णागिरि धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां पूर्णागिरि की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि पूर्णागिरि धाम पूरे देश का आस्था का केंद्र है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पूर्णागिरि में इस दौरान बड़ा मेला भी लगता है। सीएम धामी ने मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम धामी 2 दिन के चंपावत दौरे पर हैं। आज हमारा भारतीय नववर्ष है और नववर्ष के दिन पहले दिन आज माता पूर्णागिरि का जो धाम है हमारा पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है, आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। तो इस नववर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से, और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से। तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। निकट भविष्य में ये मेला हमारा, जो कि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसमें काम करेंगे। मैं पुनः आज सभी को नवरात्र की भी और नववर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी पर बातचीत करने के लिए कमलेश भट्ट इस वक्त चंपावत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, हमने सुबह देखा कि मां पूर्णागिरि का आशीर्वाद लेने के लिए सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की है, लेकिन 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर हैं। किस तरह का आज उनका पूरा कार्यक्रम आज और कल का रहने वाला है? नीलू, देखिए, मां पूर्णागिरि का जो धाम है वो उत्तर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध धाम है और बतौर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले भी अपने कार्यकाल में पहले सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और पहले मुख्यमंत्री हैं जब ये पूर्णागिरि मेले का जब आगाज हो रहा था होली के दौरान। उससे पहले तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर भी तब भी ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूर्णागिरि मेले को लेकर यहाँ पर बैठक की थी। आज सुबह परिवार के साथ अपनी पत्नी गीता धामी के साथ पुष्कर सिंह धामी पूर्णा पर्वत में मां पूर्णागिरि के धाम में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना वहां पर की है। और इसी के साथ उन्होंने संदेश दिया है कि जो आज से नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है उसकी शुरुआत हुई, उसकी भी उन्होंने बधाई दी है, नवरात्रि की बधाई दी है। साथ ही जो पूर्णागिरि जो मंदिर है जहां पर लाखों श्रद्धालु खासतौर से उत्तर भारत यूपी के क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके लिए सुविधाएं जो होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं मेले में, जो पानी से लेके बिजली, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी यहाँ पर सीएम ने निर्देश दिए हैं। और कमलेश, ये मेला और भी खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल से ये मेला नहीं लग रहा था। अब जब ये मेला लग रहा है तो किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो, इस वजह से मुख्यमंत्री खास तौर पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल नीलू, कह सकते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूर्णागिरि मेले की जो व्यवस्थाओं को लेकर बैठक के साथ साथ वहां पहुंचने का दर्शन करने का काम किया, क्योंकि चंपावत टनकपुर बनबसा से लगे हुई खटीमा विधानसभा में ये रहे हुए हैं, तो वहां से इनका बचपन से जो मंदिर से वो खुद कह भी रहे हैं कि हमारा बिल्कुल, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मेरी आस्था बचपन से यहाँ पर है, मैं यहाँ पर आया हूँ चैत्र नवरात्रि के मौके पर, मां से आशीर्वाद लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चैत्र नवरात्रि का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में भी नवरात्रि को लेकर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। चैत्र नवरात्रि का पर्व शनिवार से शुरू हो चुका है। मां भगवती की आराधना के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली धाम मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में महिलाएं भजन कीर्तन कर माता की भक्ति में लीन हैं। वैसे तो सिद्धबली मंदिर भगवान बजरंग बली का मंदिर है, लेकिन नवरात्रि के दौरान भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। देवियों का जो आगमन होता है, 9 देवियों का आगमन, और एक एक दिन जो पूजा का होता है, तो लगता है कि जैसे माँ सीधे दरबार से निकलकर सबके घरों में विराज गई हैं। मतलब उत्सव जैसा माहौल, जैसे दिवाली होती है, दिवाली हम मनाते हैं, ऐसे ही हम नवरात्रि का ही उत्सव मनाते हैं। सिद्धबली बाबा को एक आराध्य के रूप में, माता के आराध्य के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ताकि जो है पूरा नवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत अच्छे से मनाया जा सके, सेलिब्रेट हो सके। नवरात्रि पर्व हर कोई अपने अपने श्रद्धा के अनुसार मनाता है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो पूरे वर्ष में ही हमको नारी शक्ति जगह जगह देखने को मिलती है, और ये 9 दिन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि विमेन एम्पावरमेंट कैसे डोमिनेट कर सकता है। तो नवरात्रि भी जैसे हनुमान जी शक्ति का रूप है, इसी रूप में जो हमारी नवरात्रि है वो भी शक्ति का रूप माना जाता है, और विभिन्न उसके जो रूप हैं उन्हीं रूपों में उनको हम पूर्ण करते हुए ये माना जाता है कि अगर व्यक्ति इन 9 दिनों में व्रत रखता है तो उसमें वो शक्ति का संचार दोबारा उस नए वर्ष में हो जाता है। माँ दुर्गा के पावन त्योहार में भक्त पूरी आस्था के साथ माता की आराधना में लीन है। मंदिरों में सुबह से शाम तक कीर्तन किए जाने शुरू हो चुके हैं। अगले 9 दिनों तक श्रद्धालु माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे। देश भर में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोटद्वार के सिद्धबली धाम मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर कोई सिद्धबली बाबा के दर्शन कर नवरात्रि पर्व की शुरुआत कर रहा है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। और धर्मनगरी हरिद्वार में माता के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु माता के मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माया देवी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन के साथ माया देवी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। नवरात्र शुरू होने के साथ माता के मंदिरों में भी नवरात्रों की धूम नजर आ रही है। हरिद्वार के चंडी देवी, मनसा देवी और माया देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इस वक्त हम हरिद्वार के माया देवी मंदिर पर मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है वो किस तरह से माता के भक्ति भाव में जुटे हुए हैं। सुबह से श्रद्धालुओं का पहुँचने का यहाँ पर सिलसिला जारी है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन करके अपनी आराधना वहाँ पर कर रहे हैं, और जो चढ़ावा है वो यहाँ पर पूरी तरह से चढ़ाया जा रहा है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर की अगर बात करें तो माया देवी मंदिर को अधिष्ठात्री देवी हरिद्वार की कहा जाता है और ये 52 शक्ति पीठों में से एक है, 7 पुरियों में से एक है। यही कारण है कि हरिद्वार का जो माया देवी मंदिर है इसकी मान्यता काफ़ी मानी जाती है। साल भर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और माता की आराधना करते हैं, लेकिन नवरात्रों के दिनों में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि नवरात्र शुरू होने के साथ ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच माता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ 18, पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और नैनीताल के मां नैना देवी के मंदिर में भी सुबह से हमने देखा कि किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ था। यहां पर भी लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी पूजा की और मां नैना से सुख समृद्धि की कामना की।
बहुत ज़्यादा आस्था है और बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। बहुत एक्साइटेड है यहाँ सब देखकर और बहुत शांत, बहुत सफा है यहाँ, वो बहुत अच्छी बात है। जो शरण में आता है उसकी नैना देवी माँ उसकी मनोकामना पूरा करती है। उन सब नेपाल में बहुत इसकी नैना देवी के बारे में चर्चा है। कोविड से पहले 2-3 साल पहले भी हम यहाँ पे आए थे और हम सच्चा मन से आए थे और मैंने जो मांगा था वो मेरा पूरा हुआ था और उसी आस में फिर मैं आया हूँ यहाँ पे। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और मंदिरों में भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। ये देख सकते हैं कि नैना देवी मंदिर है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और मनोकामना के लिए कामना कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा सकता है, देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग बंडा। क्या मन्नत मांगी है यहाँ? बस सुखी रहे परिवार, बच्चे सब ठीक ठाक रहे। तो देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं वो दूर दूराज से आ रहे हैं और ये देख सकते हैं कि मंदिर वाला भाग है। सुबह से ही इस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। लोग मनोकामना माँ से कह रहे हैं कि इस बार जो सुख समृद्धि है वो बनी रहे। हालांकि जिस तरह से इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो दक्ष राजा थे उन्होंने हवन किया था और जो शिव थे उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। वो आकाश मार्ग से जब अपनी पत्नी को लेके आ रहे तो इसी स्थान पर माँ की आंख गिरी थी और तभी से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि आज से नया वर्ष भी शुरू हो रहा है और कई मायने में नया वर्ष कई लोगों के लिए खास रहने वाला है, हिंदू नव वर्ष। और जो बच्चे हैं उनको खास तौर पर इस बार तकलीफ हो सकती है, नेताओं को तकलीफ हो सकती है और इसके अलावा जो राजाएं हैं उनका सिंहासन डोल सकता है। ये हिंदू नव वर्ष के जो नए कैलेंडर है उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि नैना देवी मंदिर में जिस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, देश ही नहीं विदेश के लोगों की भी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो भी यहाँ से उन्होंने मांगा है हमेशा माँ ने उनकी मन्नत पूरी की है। नैना देवी की कृपा इस तरह से बनी हुई है कि लोग आते हैं, पूजा करते हैं, नेपाल से या फिर अन्य जो देश हैं विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। माँ के प्रति उनकी आस्था है और लोग हमेशा यहाँ से माँ ने हमेशा लोगों को खाली नहीं हाथ नहीं भेजा है। उम्मीद करते हैं कि अब 9 दिनों तक इसी तरीके से यहाँ पर माँ नैना देवी के दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ेगी और लोग पूजा अर्चना करेंगे और पूजा पाठ करेंगे और जो मनोकामना लोगों की है वो हमेशा की तरह पूरी हो सकेगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और रुद्रपुर के प्राचीन अटरिया देवी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। मान्यता है कि प्राचीन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर परिसर में भव्य मेले का भी आयोजन होता है। रुद्रपुर प्राचीन अटरिया मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 1200 ईस्वी का मंदिर है और यहाँ सभी भक्तों की श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से यात्री लोग आते हैं। बात उत्तरकाशी के करें, यहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में जंगल की आग ने तांडव मचा कर रखा है। जंगलों की आग गांव और बस्तियों के निकट तक जा पहुंची है। बीते 1 हफ्ते से लगी आग से पूरे इलाके में इस वक्त धुआं फैला हुआ है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के पास कुटेटी सिलोत तिलोत का जंगल धुधु कर जल रहा है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने उचित कदम नहीं उठाए हैं, जिससे जिला मुख्यालय में भी जंगलों की आग से धुआं ही धुआं फैल गया है। इससे आमजन को सबसे ज्यादा कहीं दिक्कत आ रही है तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सबसे अधिक आग उत्तरकाशी वन प्रभाग और टॉन्स वन प्रभाग के जंगलों में लगी है। मुखेम रेंज के जंगल भी हफ्ते भर से जगह जगह सुलगते दिखाई दे रहे हैं। मुखेम रेंज के जंगलों में जगह जगह आग लगी है। बस्तियों के निकट अब ये आग पहुंच गई है। के भी सहयोग लिया जा रहा है। आपके से माध्यम से मुझे अवगत भी सूचित करना है कि समस्त जो स्थानीय कर्मचारी हों इस टाइप से जो भी घटनाओं में संलिप्त हों उनकी सूचना दें तथा कहीं बनाग्नि होती तो उसकी तत्काल सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थानीय वन विभाग को दें ताकि उसमें त्वरित कार्रवाई की जा सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए बलबीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलबीर, जंगल की आग लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वन विभाग को जिस तरह के कदम उठाने चाहिए थे अब तक उस तरह के कदम वन विभाग उठाता नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त फिलहाल क्या कंडीशन है और किस तरह से अब इस आग को बुझाने की कवायद चल रही है?
बिल्कुल नीरू, जो जनपद की हम बात करें तो आग पूरे जो रेंज क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी का हो चाहे यमुना घाटी गंगा घाटी, चारों तरफ आग ही आग है और उसके आग के चलते पूरा जिला मुख्यालय है पूरी तरह से धुआं के जो धुंध है वो छाई हुई है। और जो वन विभाग की अगर हम बात करें तो वन विभाग के जो अधिकारी है उनका कहना है कि हमारे जो फायर जो कर्मी है वो आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर जिस तरह से आग पिछले 12 घंटे में लगी है और विकराल होती जा रही है तो उससे सवाल वन विभाग पे खड़ा होता है, क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों से हमने भी पिछले 7 दिन में संपर्क करने की कोशिश की, पर जो डीएफओ है वन विभाग के उन्होंने फोन नहीं उठाया। आज उन्होंने फोन जरूर उठाया और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो उचित कदम है वो उठाए जा रहे हैं, पर सबसे बिल्कुल उचित कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कि जंगल की आग पर काबू पाने के लिए कहा यह गया था कि बहुत ज्यादा इस पर कदम उठाए जाएंगे, फोर्स तैनात की जाएगी, एक पूरा टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो जंगल की आग पर नजर रखेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वहीं हल्द्वानी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर नैनीताल रोड पर ठंडी सड़क पर एक फूड वैन धू-धू कर जलने लगी। देखते ही देखते वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया, लोग उसे देखने के लिए पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि जिस समय फूड वैन में आग लगी उस समय उसमें खाना बनाने का काम चल रहा था। आग लगने के बाद वैन में ब्लास्ट भी हुआ। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने से अचानक उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग की चपेट में फूड जो वैन था उसके कुक या फिर मालिक नहीं आए, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आग की तेज लपटों से घिरी फूड वैन का सोशल मीडिया पर वीडियो अब वायरल हो रहा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।